नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। ऐसा बोला जाता है कि सर म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हैं, ओवरलैपिंग होती है तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो वहां पे सर जो स्टॉक्स होते हैं अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर नेगेटिव जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, एक फंड में तो वो स्टॉक्स हमारे पास सही है तो दूसरे फंड में भी अगर सिमिलर से स्टॉक्स हो जाते हैं तो सर क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि ओवरलैपिंग से म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है और किस तरीके का नुकसान होता है, इसलिए कितनी ओवरलैपिंग होती है वो सही होती है और आपको किस तरीके से निवेश करना चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। अब सिंपली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करा है। अब ये लार्ज कैप के हो, मिड कैप के हो, स्मॉल कैप के हो, फ्लेक्सी कैप के हो, मल्टी कैप के, ये डजंट मैटर करता है। हमको ये सिर्फ एक जो हमारा कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। अब मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड है और तीनों ही फंड की बात करें तो उनकी जो होल्डिंग्स है, पहले फंड में मान लेते हैं 50 स्टॉक्स में होल्डिंग के रूप में आपका पैसा निवेश हो रहा है। दूसरे फंड में मान लेते हैं 60 स्टॉक्स में मतलब होल्डिंग के रूप में आपका पैसा निवेश हो रहा है। और तीसरा हमारा जो फंड है मान लेते हैं उसकी होल्डिंग आपको 80 देखने को मिल रही है। अब तीनों ही फंड्स की बात करें तो हम ये मान लेते हैं इन सभी में से 35 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कॉमन है, वो तीनों फंड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर यहाँ पे 3 फंड कैरी कर रखे हैं और तीनों फंड के जो फंड मैनेजर हैं अगर उनने 35 स्टॉक्स कॉमन हमको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 35 स्टॉक्स हैं वो स्टॉक है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर यहाँ से पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। ओवरलैपिंग होगी तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सर कॉमन स्टॉक्स है तीनों के अंदर, फंड मैनेजर ने एनालिसिस करा होगा, अगर कॉमन स्टॉक ज्यादा से ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट जब तक पॉजिटिव वे में जाएगा आपको अच्छा खासा ही रिटर्न जनरेट करके देंगे पॉजिटिव वे में। लेकिन सर जब मार्केट डाउनसाइड जाएगा ना तो क्या होगा सर, गिरावट तो हमको देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए सर अगर इस 35 स्टॉक्स की हम बात हटा दें, ओवरलैपिंग की बात हटा दें, अब तीनों ही फंड की अगर हम बात करें, मान लीजिए मार्केट में गिरावट हो रही है, ये भी नेगेटिव जा रहा है, ये भी नेगेटिव जा रहा है, ये भी नेगेटिव जा रहा है और तीनों के जो स्टॉक्स हैं वो क्या है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो भी हमको नुकसान तो देखने को मिलता। तो सर यहाँ पे जब सिमिलर सी चीजें देखने को मिल रही है, अगर ओवरलैपिंग भी हो रही है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ऐसे ही स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करना है जो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 3 फंड कैरी करने से अच्छा क्यों ना हम सिर्फ एक फंड में पैसा निवेश कर दें। क्योंकि मान लीजिए आपने जिस फंड में निवेश करा, अब नुकसान कैसे होता है पहले वो समझो। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.80 का है। दूसरा फंड है, इसका मान लेते हैं 0.50 का एक्सपेंस रेशियो है। तीसरा फंड है, मान लेते हैं 1% का एक्सपेंस रेशियो है। अब ये बताओ सिमिलर से स्टॉक्स के चक्कर में आपको यहाँ पे क्या है भैया, देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको ओवरलैपिंग की टेंशन नहीं है तो नॉर्मल सी बात है भैया, किसी ऐसे फंड में निवेश करो जिसमें आपको स्टॉक्स हैं वो भी कॉमन देखने को मिले, मतलब 5-6 फंड का एनालिसिस करो, फिर ये देखो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कॉमन देखने को मिल रहे हैं और किसका एक्सपेंस रेशियो हमको सबसे ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो वहां पे क्या होगा, चार्जेस भी आपको कम देखने को मिलेंगे और ओवरलैपिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरलैपिंग में ये दिक्कत नहीं होती है कि सिमिलर से स्टॉक हैं तो वहां पे क्या होगा, मार्केट की गिरावट होगी तो नुकसान होगा, तेजी होगा तो बहुत तेजी से फायदा होगा, ये नुकसान नहीं होता है। ओवरलैपिंग की मना इसलिए करा जाता है क्योंकि आपने जितने भी फंड कैरी कर रखे हैं उनका एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है, मल्टीपल फंड्स आपने कैरी कर रखे हैं और सिमिलर से स्टॉक्स में पैसा जा रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस रेशियो है वो मल्टीपल तरीके से हम पे कर रहे हैं, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इसलिए उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए बोला जाता है कि भैया अगर आप निवेश ही कर रहे हो, एक्सपेंस रेशियो पे ही कर रहे हो, तो अलग अलग स्टॉक्स में पैसा निवेश करो, जिससे एक फंड के स्टॉक्स अगर डाउन साइड जा रहे हैं तो दूसरा तो एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकेगा। आई होप आज की वीडियो में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपको नुकसान दिलाती है वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में दिलाती है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।